ओके। इसमें हमने क्या देखा कि आउटपुट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। नाउ हम जाएंगे कि इसकी इनपुट कैसे लेनी है यूजर से। ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें बनाना पड़ता है फॉर्म। फॉर्म के अंदर लगाएंगे हम एक्शन। अब इस सेक्शन का अब आपको समझ आएगा। लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ फर्स्ट डॉट php, दैट इज अ करंट पेज, एंड देन एक्शन। एक्शन मैंने दिया, सॉरी एक्शन हो गया था। मेथड, मेथड मैंने इसमें दे दिया गेट, और फॉर्म क्लोज। ये तो आई गेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और अब बारी आएगी नेम की। बता दूं? चलो, बताना नहीं, करके दिखाऊंगा। बताने नहीं, अभी करके दिखाना है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम हमने यूज करा यूजर नेम, एंड देन क्लोज। हिमांशु बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इनपुट टाइप सबमिट, नेम ओके, वैल्यू ओके। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्म बनाया जिसके अंदर क्या है, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है और सबमिट बटन है। अब मैं यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे पीएचपी का कोड लिखूंगा, क्वेश्चन मार्क पीएचपी। पीएचपी के अंदर हम लिखेंगे इफ इस सेट इज द मेथड जो चेक करता है कि हमारा बटन क्लिक हो गया या नहीं हुआ। डॉलर अंडरस्कोर, यहाँ पे हमने मेथड गेट लगाया है तो हम यहाँ पे भी गेट लगाएंगे। ओके इज द नेम जो हमने यहाँ पे यूज करा है। देन echo I clicked। पहले चीज समझो क्या चीज हो रही है। मैंने एक बटन बनाया, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है आई क्लिक्ड। अब मैं समझाता हूँ सारी चीज क्या है। फॉर्म एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है कि इसकी आउटपुट कहाँ पे आएगी। मैंने फर्स्ट डॉट पीएचपी लिखा है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड डॉट पीएचपी लिख दूं और बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये देखो जा रहा है सेकंड डॉट पीएचपी के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब समझ आया कि जब भी जो भी इसकी आउटपुट आएगी वो अब सेकंड पे आएगी। मैं इसको वापस से फर्स्ट कर दिया, अब इसकी आउटपुट कहाँ आ रही है देखोगे तो सेम पेज पे आ रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक्शन का मतलब, एक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। देन दूसरी चीज आती है मेथड। मेथड का मतलब होता है कि हमने वैल्यू कैसे पास करी है टू द बैक एंड। अब जब मैंने वैल्यू पास करी तो मेरे ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है यूजर नेम इज इक्वल टू ओके एंड ओके। इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर से जा रही है वैल्यू, मतलब गेट मेथड हमने यूज करा है तो यूआरएल में दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करता तो मुझे यूआरएल के ऊपर नहीं दिखेगी। अब मैं इसको रीज करके वापस से क्लिक करता हूं तो यूआरएल के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पोस्ट मेथड इज यूज फॉर द सिक्योर, एंड जो गेट मेथड है वो हम फास्ट सर्विस के लिए यूज करते हैं। और हमने यहाँ पे यूजर नेम लिखा है दैट इज यूज फॉर द पीएचपी। जैसे हमने यहाँ पे ओके लिखा और वैल्यू में लिख देता हूँ माई वैल, कुछ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और ओके कीवर्ड हमने यूज करा कम्युनिकेशन करने के लिए पीएचपी के साथ, जिसमें यहाँ पे लिखा डॉलर अंडरस्कोर गेट, क्योंकि हमने गेट मेथड यूज करा है। और इसके अंदर लिख देते हैं हम नेम ऑफ द टैग, नेम ऑफ द टैग। तो यहाँ पे ओके था तो हमने ओके लिख दिया। आफ्टर दैट हमने किया आई क्लिक। इसका मतलब है जब इसकी पोजीशन सेट हो जाए, पोजीशन नॉट एज अ पोजीशन, जब इसका स्टेटस सेट हो जाए तो किसका, ओके बटन का जब यहाँ पे क्लिक हो
तो ये वाली वैल्यू चले। अब ये क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करता तो मुझे यहाँ पे भी पोस्ट मेथड यूज करना पड़ता। और जो पोस्ट मेथड के वर्डिंग है मतलब वो कैपिटल होते हैं हमेशा पीएचपी के अंदर। गेट पोस्ट हमेशा कैपिटल होते हैं। इन केस आपको पता नहीं है कि यहाँ पे पोस्ट है या गेट है तो यहाँ पे आप $_ रिक्वेस्ट यूज कर सकते हो, जो दोनों का काम कर देता है। ठीक है। आई क्लिक ये हेलो लिखा तो यहाँ पे आई क्लिक्ड आ गया। अगर मैं यहाँ पे गेट लिख दूंगा तो भी ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अपीयरेंस में फर्क दिखेगा आपको, यहाँ की अपीयरेंस। क्लियर है ये चीज? रिक्वेस्ट मेथड, गेट मेथड, पोस्ट मेथड क्लियर है? इस सेट क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके आयुष, इस सेट का मतलब है कि हमारा बटन क्लिक हो गया, हमारी ये वैल्यू सेट हो गई। क्लियर है अब? चलो, अब बारी आती है हमने वैल्यू कैसे लेनी है यूजर से। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, दैट इज यूजर रख लिया वेरिएबल का नेम। ऊपर मैंने पोस्ट मेथड लगाया तो $_पोस्ट। इस स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम लिख देंगे जिस वैल्यू को हमने फेच करना है, मतलब उसका नेम। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं यूजर नेम सेमीकोलन, और एको करेंगे हम $यूजर। तो अब देखोगे आप यूजर नेम इज अनडिफाइंड इन लाइन नंबर 14। पहले 14 नंबर लाइन पे जाएंगे, देखेंगे ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड है। पोस्ट मेथड यूज करा, अंडरस्कोर रिक्वेस्ट अर्श, क्लिक किया तो मेरे पास अर्श वैल्यू आ गई। वैसे वहां पे पोस्ट भी चलता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे वापस से पोस्ट कर देता हूँ। अभी दिक्कत पता है क्या आई थी? जब पहले मैंने उसको चलाया तो वहां पे वैल्यू उसके पास नहीं थी, दैट इज वाई वहां पे आ रहा था अनडिफाइंड, कि ये डिफाइंड नहीं है। बट आप इसको एको करवा रहे हो तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिखोगे अब तो आपको नीचे यहाँ पे डिस्प्ले होती रहे। क्लियर है चीजें? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? वैल्यू यूजर से कैसे लेनी है? इनपुट लेंगे और वो वैल्यू हमारी पास यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हम आगे करेंगे, आज नहीं करेंगे, इन फ्यूचर करेंगे। अभी तो इसके अंदर भी काफी चीजें पड़ी हैं। तो इसको करना है SQL के साथ कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद जो भी ये वैल्यू है इसको हम पास कर देंगे क्यूरी के अंदर, और जाके डाटाबेस में सेव हो जाएगी। हमारा काम हो गया, डन। यहाँ तक चीज क्लियर है कि आपने वैल्यू कैसे फेच करनी है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अभी सपोज करो मुझे बनाना होता इफ एल्स, इफ कंडीशन लगाएंगे यूजर डबल इज इक्वल टू अर्श। अगर वो अर्श है तो बोल दे एको लॉग इन, एल्स एको यूजर नेम इज रॉन्ग। तो अभी इस चीज को चेक करते हैं। अनडिफाइंड आ रहा है फिर से, कोई बात नहीं, हम इसको यहां से हटाएंगे और यहाँ से फिर से चला जाएगा अर्श, स्पेस डाला है तो ये आ रहा है यूजर नेम इज रॉन्ग। अगर मैं डालू अर्श तो ये आ रहा है लॉग इन। अब बारी आती है कि मुझे इस पेज से दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना है,
मतलब मुझे एक पेज से दूसरे पेज की ओर जाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेडर, लोकेशन की एल कैपिटल, हेडर लोकेशन, किस पेज पे जाना है, मुझे जाना है सेकंड se.php पे। बस इतना सा लिखा है se.php। और यहाँ पे मैं एक नया पेज बना दूंगा जिसको मैं सेव कर दूंगा लिख के se.php। दैट्स इट। अब यहाँ पे ब्लैंक है तो मैं लिख देता हूँ हेलो टेस्टिंग। मैं इसमें कोई एचटीएमएल का कोड नहीं लिख रहा, तो जब भी क्लिक किया तो ये sc.php के ऊपर चला गया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे रीलोड कर रहा हूँ तो जा रहा है। तो अर्श पे क्लिक किया तो ये हेलो डॉट पीएचपी में चला गया, sc.php। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज। आपने जस्ट लिखना है हेडर, उसके अंदर लोकेशन, लोकेशन कॉलन se.php, जो भी आप पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हो। क्लियर है यहाँ तक? अभी एक छोटा सा टास्क करो आप, क्रिएट अ लॉगिन पेज, जिसमें आपने, अगर यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड 123 है, तो वो वेलकम पेज के ऊपर चला जाए, नहीं तो वहां पे मैसेज आ जाए योर यूजर नेम इज रॉन्ग। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूं। आपने टास्क करना है यूजर लॉगिन पेज।